एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आज सच जुगात सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपकी जर्नल चैप्टर की सारी इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक एंट्रीज डिस्कस करने वाला हूँ। जर्नल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या प्राइमरी एंट्री। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में, तो इसकी सबसे पहली वाली ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? कैपिटल वाली। कैपिटल, जो भी प्रोप्राइटर ने बिजनेस में पैसा लगाया है दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल। अब सपोज किंगसी ने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख लगाया, तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन से कैश अकाउंट डेबिट हुआ टू किंगसी की कैपिटल बढ़ रही है। कैपिटल इज लाइबिलिटी फॉर बिजनेस। मॉडर्न अप्रोच कहती है लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती हैं। टू किंगसीज कैपिटल अकाउंट 5 लाख 5 लाख। आपको ये एग्जैक्ट फॉर्मेट में लिखना होगा। फॉर्मेट के लिए प्रीवियस वीडियो को रेफर करिएगा। और उसके बाद हो सकता है अकेला मालिक ज़रूरी थोड़ा कैश ही लगाएगा। बिजनेस शुरू करने के लिए किंगसी ने कैश इंट्रोड्यूस करा, डेबिट व्हाट कम्स इन से बिजनेस में कैश आ रहा है। स्टॉक भी इंट्रोड्यूस करा किंगसी ने बिजनेस को शुरू करने के लिए, डेबिट व्हाट कम्स इन से स्टॉक डेबिट हो गया, बिजनेस में स्टॉक आ रहा है। मशीनरी भी इंट्रोड्यूस करी, बिजनेस में मशीनरी आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन वाले रूल से मशीनरी डेबिट हो गई, तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है। आपको पता है कि लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है। कैपिटल लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए। 30,000 का कैश, 20,000 का सपोज स्टॉक, 1 लाख की मशीनरी, तो टोटल हो गया 1,50,000। वो किंगसी की कैपिटल हो गई है। अब और क्या कैपिटल के साथ रिलेटेड जर्नल एंट्री हो सकती है, ध्यान से देखना। पहले सपोज किंगसी एक पर्सनल कार क्रेटा थी, किंगसी अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा था। अब किंगसी ने क्या करा, मींस वही कार यूज़ करनी शुरू कर दी एम्प्लॉयज़ को पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देने के लिए, तो वो भी कैपिटल हो जाएगी किंगसी की। तो बिजनेस में कार आ रही है, उसकी किंगसी की पर्सनल कार थी, अब वो पर्सनल नहीं रही, बिजनेस में कार आ रही है, टू किंगसीज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल बढ़ रही है तो लाइबिलिटी क्रेडिट होती है। सपोज वो कार 6 लाख की है, तो 6 लाख 6 लाख दोनों तरफ लिख दिया। उसके बाद हमारी एंट्री क्या हो सकती है? सपोज किंगसी का एक सेविंग्स अकाउंट है और किंगसी का दूसरा एक करंट अकाउंट है। सेविंग्स अकाउंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में और करंट अकाउंट HDFC बैंक में है। किंगसी ने अपने सेविंग अकाउंट से पैसा अपने करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करा। सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट बिजनेस के साथ रिलेटेड होता है, सेविंग अकाउंट हमारा पर्सनल सेविंग्स के साथ रिलेटेड होता है। करंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, कहाँ से पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है? हमारे सेविंग्स अकाउंट में। मींस बिजनेस में पैसा आ रहा है, बिजनेस के लिए पैसा आ रहा है, तो वो भी मालिक ने पैसा ही इंट्रोड्यूस करा बिजनेस में। तो मेरे HDFC अकाउंट में पैसा आ रहा है, मेरा बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, और हमने अकाउंट्स बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने हैं, तो मींस करंट अकाउंट को देखेंगे हम, पर्सनल सेविंग अकाउंट को नहीं देखेंगे, क्योंकि वो पर्सनल लेवल का है। करंट अकाउंट बिजनेस के लेवल का है। सेविंग अकाउंट से मैंने करंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करा, मींस मेरे बैंक खाते में पैसा आ रहा है और किंगसी की कैपिटल बढ़ रही है, इसलिए क्रेडिट हो गई है, क्योंकि किंगसी ने बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस करा है। अगर अपने सेविंग अकाउंट से कोई भी मालिक बिजनेस में पैसा ट्रांसफर करता है, मींस वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है, मींस बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो मालिक की कैपिटल बढ़ रही है। 70,000 70,000 सपोज ट्रांसफर मैंने 70,000 करा, तो हमारा पहला टॉपिक कैपिटल के साथ रिलेटेड जर्नल एंट्रीज खत्म हो गया। अब हम करेंगे ड्राइंग्स के साथ रिलेटेड। कैपिटल का उल्ट होता है ड्राइंग्स। मींस कैपिटल मींस बिजनेस में पैसा लगाना, ड्राइंग्स मींस बिजनेस से पैसा बाहर निकालना। अब ड्राइंग्स के साथ रिलेटेड जर्नल एंट्रीज को ध्यान से देखिएगा। सो बिजनेस से पैसा निकालना, ड्राइंग्स बिजनेस के लिए एक नुकसानदेही चीज़ है। अब ड्राइंग्स कैसे हो सकती है? किंगसी का एक बैंक अपने ऑफिस में लॉकर था जिसमें सारा कैश रखता है, और किंगसी ने उस लॉकर में से 20,000 निकाल लिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसकी एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि किंगसी के बिजनेस के लिए हम अकाउंट्स बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, तो बिजनेस के लिए नुकसान है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस से ये डेबिट हो गया ड्राइंग्स, क्योंकि बिजनेस से पैसा मींस बाहर जा रहा है, बिजनेस के लिए नुकसान है, क्योंकि मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए अपने लॉकर में से पैसा निकाल रहा है।
नुकसान डेबिट होते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। 2 व्हाट इज गेटिंग आउट, बिजनेस में से कैश आउट हो रहा है। सपोज 30,000 किंगसी ने अपने पर्सनल जो सा गल्ला है वहाँ से पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिया। मीन्स जो सा हम रखते नहीं क्या कहते हैं बिजनेस में, हमारे वो लॉकर होता है जिसमें सारी कैश वगैरह डाले जाते हैं, तो वहाँ से किंगसी ने पैसा निकाल लिया। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, वो भी पर्सनल यूज़ के लिए। वर्ड पर्सनल यूज़ लिखा हुआ जरूरी है। एंट्री कैसे, क्वेश्चन में कैसे लिखा होगा, किंगसी विथड्रू ₹30,000 फ्रॉम हिज बिजनेस फॉर द हिज पर्सनल यूज़, तो मीन्स ड्राइंग्स डेबिट हो गया और बिजनेस से कैश आउट हो रहा। और ड्राइंग्स के साथ रिलेटेड क्या हो सकता है, और ड्राइंग्स के साथ सपोज मालिक का कोई भी खर्चा, मीन्स सपोज किंगसी के बच्चों की ट्यूशन फीस या किंगसी के बच्चों की स्कूल फीस बिजनेस से पे करी है। मीन्स अगर हम लिख रहे हैं ना फीस ऑफ प्रोप्राइटर फंड पेड ₹4,000, मीन्स हम इसको लिख रहे हैं ट्रांजैक्शन कोई, मीन्स बिजनेस के बैंक खाते से हुई है या बिजनेस के लॉकर से हुई है। मीन्स मालिक का कोई भी खर्चा भी ड्राइंग होती है। मीन्स अगर बोल दिया फीस ऑफ प्रोप्राइटर सन पेड, सपोज किंगसी के बेटे की स्कूल फीस पे करी है, तो वो भी ड्राइंग्स होगी, तो उसकी एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू। अगर तो किंगसी के बेटे की फीस चेक के राही पे करी जा रही है तो टू बैंक, अगर कैश से जमा कराई है तो टू कैश। सपोज उस किंगसी के बेटे की फीस स्कूल की 40,000 है, तो 40,000 इधर आ गया। मीन्स मालिक का कोई भी खर्चा दैट विल बी एक्सपेंस, एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से तुम्हारा ड्राइंग्स डेबिट हो गया। और तुम्हारा यहाँ पे टू बैंक हुआ, टू बैंक इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगली एंट्री ज़रा ध्यान से देखिएगा। सो अगली एंट्री है हमारे पास ड्राइंग्स। हमारे पास सपोज बोल दें कि यहाँ पे तो था कि पर मालिक के खर्चे के लिए पैसा निकालना। अब ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में कि हाँ ऐसे बोल सकते हैं कि रेंट ऑफ प्रोप्राइटर रेजिडेंस पेड, प्रोप्राइटर के रेजिडेंस की रेंट हमने पे करा, तो उसकी एंट्री क्या होगी, प्रोप्राइटर का कोई भी खर्चा इज कॉल्ड व्हाट ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। मालिक के घर का किराया भी पे करना, दैट इज ऑल्सो ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000। फिर उसके बाद और क्या हो सकता है, अगर बोल दे कि फैक्ट्री का रेंट पे करा, दैट इज नॉट ड्राइंग्स। मालिक के घर का किराया पे करना दैट इज ड्राइंग, तो इसकी एंट्री ड्राइंग्स टू कैश हुई, मालिक के घर का किराया पे करा। अगर मालिक की फैक्ट्री का किराया पे करा, दैट इज नॉट द पर्सनल खर्चा ऑफ प्रोप्राइटर। मालिक के घर का किराया इज पर्सनल खर्चा एंड फैक्ट्री का रेंट इज नॉट पर्सनल खर्चा, तो उसकी एंट्री रेंट टू कैश होगी। फैक्ट्री का रेंट या ऑफिस का रेंट वो रेंट टू कैश होगा, और अगर हमारे मालिक के घर का किराया पे करा तो उसकी एंट्री ड्राइंग्स टू कैश होगी। अगर मालिक के घर का किराया पे करा ड्राइंग्स टू कैश, अगर फैक्ट्री का किराया पे करा रेंट टू कैश, और अगर क्या कहते हैं प्रोप्राइटर के बेटे की ट्यूशन फीस या स्कूल फीस पे करी दैट इज ऑल्सो ड्राइंग्स। मालिक का कोई भी खर्चा इज ड्राइंग्स, और मालिक अगर अपने बिजनेस में से खुद ही कैश निकाल ले वो भी ड्राइंग्स है। और ऐसे भी हो सकता है कि मालिक अपने बैंक खाते से करंट अकाउंट से पैसा निकाल ले, वो भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसकी एंट्री ड्राइंग्स टू बैंक होगी। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हमारी 2 ट्रांजैक्शंस कवर हो गई हैं, कैपिटल के साथ रिलेटेड एंड ड्राइंग्स के साथ रिलेटेड। सो हमने अभी 2 टॉपिक्स कवर करे हैं। अभी हम थर्ड टॉपिक करने वाले हैं, परचेज एंड सेल रिलेटेड ट्रांजैक्शन। हमारा अगला टॉपिक है परचेज एंड सेल रिलेटेड ट्रांजैक्शन। सो हेडिंग दूंगा मैं परचेज एंड सेल रिलेटेड ट्रांजैक्शन। वर्ड परचेज एंड सेल गुड्स के लिए यूज करा जाता है। परचेज एंड सेल हमेशा गुड्स के लिए ही यूज करा जाता है, एसेट्स के लिए परचेज एंड सेल नहीं यूज करा जाता है। सपोज किंगसी ने कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, सपोज हमारे यहाँ पे बांसल टेली शॉप्स, बांसल्स इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये जो सी बांसल इलेक्ट्रॉनिक्स होगी इसके लिए गुड्स क्या होंगे, एयर कंडीशनर, फ्रिज,
टेलीविज़न, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इनका डेली बिजनेस, यानी डेली बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी के साथ रिलेटेड चीज़ें कौन सी हैं? एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सारे क्या होंगे उसके लिए? गुड्स। तो गुड्स क्या होंगे? एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, ये हमारे सारे गुड्स होंगे। एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, ये बांसल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये गुड्स होंगे। मीन्स जो इसके लिए गुड्स की डेफिनेशन क्या होगी? जो वो पर्पस ऑफ रीसेल के लिए, यानी जो पर्पस ऑफ सेल के लिए चीज़ें बिक रही हैं, वो हम गुड्स होंगी। तो अब ये गुड्स हो गया। और हमारे पास अगर सपोज सोच लें, अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए, रायन स्टेशनरी। रायन स्टेशनरी के लिए स्टेशनरी शॉप है, तो ये हमारे इसके लिए गुड्स क्या होंगे? इसके लिए गुड्स होंगी सारी बुक्स, इसके लिए सारी क्या होंगे? गुड्स क्या होंगे इसके लिए? पेन्स, पेंसिल्स, ये सारे इसके लिए गुड्स होंगे, क्योंकि इसमें ये सामान इन चीज़ों का बेचना है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके लिए गुड्स एयर कंडीशनर नहीं होगा। इसके लिए एयर कंडीशनर हम वर्ड एसेट यूज़ करेंगे, मीन्स वो इसके लिए गुड नहीं होगा। मीन्स जब भी हमारे को परचेज या सेल वर्ड लिखना है तो वो गुड्स के लिए ही होगा, किसी और चीज़ के लिए नहीं होगा। मीन्स अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसकी जनरल एंट्री से आपको समझ आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। सपोज हम ये जनरल एंट्री डाल रहे हैं बंसल्स इलेक्ट्रॉनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बंसल इलेक्ट्रॉनिक्स एक कंपनी, एक शॉप का नाम है। उसकी जैसे एक ट्रांजैक्शन, दो ट्रांजैक्शन है, परचेज एयर कंडीशनर फॉर ₹40,000। एक तो ये जनरल एक ट्रांजैक्शन दी है, इसकी जनरल एंट्री पास करनी है, बिजनेस ट्रांजैक्शन दी है, परचेज एयर कंडीशनर ₹40,000। और एक हमारे पास ट्रांजैक्शन दी है, परचेज बिल्डिंग, बांसल इलेक्ट्रॉनिक्स ने बिल्डिंग परचेज की, परचेज बिल्डिंग ₹50,000। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? एयर कंडीशनर परचेज करा बांसल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ये एयर कंडीशनर गुड्स है क्योंकि ये इसने सामान बेचना है, तो इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज से सामान इन हो रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन से परचेज डेबिट हो गया, और उनके हाथ से आउट क्या हो रहा है? कैश आउट हो रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट से कैश क्रेडिट हो गया। 40,000, 40,000। अब बिल्डिंग उनके लिए गुड नहीं है, तो इसके लिए हम परचेज वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, चाहे बिल्डिंग परचेज ही करिए। तो इसके लिए वर्ड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 50,000, 50,000। तो अब हमारे पास परचेज एयर कंडीशनर ₹40,000, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि गुड एयर कंडीशनर बांसल इलेक्ट्रॉनिक के लिए तो गुड है क्योंकि इसने सामान ये वाला बेचना है, पर बिल्डिंग तो उसके लिए गुड नहीं है क्योंकि उसके साथ नॉर्मल बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन तो है नहीं है ये, तो बिल्डिंग इसके लिए गुड नहीं है, तो इसके लिए हम परचेज वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हम बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश ही लिखेंगे। तो मैंने अभी तुम्हारे को टॉपिक 3 क्या बेसिकली ये बताया कि ये हमारा टॉपिक 3 है कि परचेज एंड सेल कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, वो गुड्स के लिए यूज़ करा जाता है। परचेज एंड सेल गुड्स के अलावा बाकी जो सी चीज़ें होंगी उनके लिए वर्ड हम परचेज नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे बिल्डिंग गुड नहीं था तो हम यहाँ पे परचेज टू कैश एंट्री नहीं लिख सकते हैं, हमारे को बिल्डिंग टू कैश ही लिखनी पड़ेगी। तो अभी इसी टॉपिक के साथ रिलेटेड हमारे 2-3 पॉइंट्स और हैं, वो ध्यान से देखिएगा। आपको सिंपल यहाँ पे सपोज एक एंट्री बोल रही है, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹30,000। आपको इतना सपोज क्वेश्चन में बोल रहा है, मीन्स आपको ये नहीं बोला कि कैश पे खरीदा, उधारी पे खरीदा, और यहाँ पे ये भी नहीं बताया कि किस बंदे से खरीदा।
यहाँ पे ये भी नहीं बताया कि किस बंदे से ख़रीदा, और यहाँ पे ये भी नहीं दिया कि कैश पे ख़रीदा कि उधारी पे ख़रीदा। अगर कुछ ये नहीं बताया कि किससे ख़रीदा, तो यहाँ पे एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमने कैश पे ही ख़रीदा, अगर बंदे का नाम नहीं दिया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगी इसकी एंट्री 30,000 30,000। अब अगर हमारे को इसी जनरल एंट्री में परचेज गुड्स फॉर ₹1000 फ्रॉम गुप्ता लिखा होता, परचेज गुड्स फॉर ₹30,000 फ्रॉम गुप्ता, अगर ये एंट्री बोल ली है तो यहाँ पे ना बोला कैश ना बोला क्रेडिट, पर बंदे का नाम दिया है, फिर हम ये मानेंगे कि हमने उधारी पे ख़रीदा है। यहाँ पे सिंपल क्या था, परचेज गुड्स फॉर ₹30,000, तो यहाँ पे ना बंदे का नाम दिया था, ना ये दिया था कैश पे ख़रीदा, ना ये दिया था उधारी पे ख़रीदा, तो हमने परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। यहाँ पे एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर गुप्ता, टू मिस्टर गुप्ता, क्योंकि हमने ये मान लेना कि अगर बंदे का नाम दिया कि हमने ये सामान गुप्ता से ख़रीदा है और कुछ ये नहीं बोला कि कैश पे ख़रीदा कि उधारी पे, तो फिर हमने उसको उधारी मानना है। परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर गुप्ता 30,000 30,000। अब हमारे पास अगर यहाँ पे इसी एक और सिचुएशन हो सकती है, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹30,000 फ्रॉम गुप्ता फॉर कैश, तो इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। चाहे यहाँ पे गुप्ता का नाम दिया हुआ है ना, फिर वो हम गुप्ता को नहीं कंसिडर करेंगे, मीन्स हमारी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। चाहे हमने गुप्ता से ख़रीदा, तो हमारी नाम पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट में सबसे पहली प्रेफरेंस रियल अकाउंट को होती है, पर्सनल अकाउंट को लीस्ट प्रेफरेंस होती है। तो मैंने आपको ये बता दिया, हमारे पास ये 3 सिचुएशन बन रही थी। अगर परचेज गुड्स फ्रॉम लिखा हो फॉर ₹30,000, कोई बंदे का नाम नहीं दिया, कुछ नहीं बोला कैश पे ख़रीदा कि उधारी पे ख़रीदा, तो हमने एज्यूम कर लेना वो हमने कैश पे ख़रीदा है। और अगर अगली एंट्री में क्या दिया, वहाँ पे लिख दिया कि फ्रॉम मिस्टर गुप्ता, और हमारे को ये नहीं बोला कि हमने कैश पे ख़रीदा कि उधारी पे ख़रीदा, फिर हमने उसको मान लेना कि हमने उधारी पे ख़रीदा, परचेज टू मिस्टर गुप्ता। फिर एक और सिचुएशन आ गया, परचेज गुड्स फॉर ₹30,000 फ्रॉम मिस्टर गुप्ता फॉर कैश, मींस हमारे पास देखो एंट्री परचेज टू मिस्टर गुप्ता भी बच्चों ने लिख देनी, वो गलत होगी। आपको याद रखना है कि पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट में पहले प्रेफरेंस किसको मिलती है, हमारे रियल अकाउंट को, पर्सनल अकाउंट को लीस्ट प्रेफरेंस मिलती है। तो अब हमारी ये परचेज के साथ, अब मैं कुछ एंट्रीज 3 को ऐसी ही एंट्रीज 3 to 4 एंट्रीज ऐसी सेल के साथ रिलेटेड भी करवा देता हूँ। अच्छा, एक और रह गई है परचेज की एंट्री, तो अगर आपको बोल दे परचेज, एक 4th एंट्री भी बता देता हूँ, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹30,000 ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पे तो बंदे का नाम भी नहीं दिया, बस इतना बोल दिया उधारी पे ख़रीदा, तो फिर हमारी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश तो लिख नहीं सकते हैं, परचेज तो डेबिट होगा क्योंकि सामान इन हो रहा है, हमने सामान खरीदा, डेबिट व्हाट कम्स इन। टू, हमारे को पता नहीं किस बंदे से ख़रीदा, तो हमने क्या कह देना, टू क्रेडिटर्स, ख़रीदा उधारी पे ही है, तो हम लिखेंगे टू क्रेडिटर्स 30,000। ये परचेज के साथ रिलेटेड सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिए। अब हमारी सेल के साथ रिलेटेड ट्रांजैक्शन देखिए। अब सेल के साथ रिलेटेड 4-5 केसेस में आपको करवाने लगा। आपको सिंपल बोल दिया गुड सोल्ड, कुछ नहीं बोला फॉर कैश और फॉर क्रेडिट, आपको इतना बोल दिया गुड सोल्ड ₹40,000, मीन्स हमने कैश पे बेचे, एज्यूम कर लेना। कुछ ना लिखा हो कि कैश पे ख़रीदा, उधारी पे ख़रीदा और बंदे का नाम भी ना दिया हो, तो हम क्या मान लेते हैं कि सामान हमने कैश पे ही बेचा है। तो कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, सामान बेच के बिजनेस में कैश आ रहा है, तो कैश कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन से ये डेबिट हो गया,
और सेल्स सामान आउट हो रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट की वजह से ये सेल्स क्रेडिट हो गया। अब हमारे को बोल दें गुड सोल्ड टू मिस्टर गुप्ता फॉर 50,000। हमने मिस्टर गुप्ता को सामान 50,000 पे बेचा, तो इसकी जर्नल एंट्री रहेगी गुप्ता टू सेल्स। कैश टू सेल्स नहीं होगी, कैश कौन सा इन हो रहा है, तो गुप्ता टू सेल्स होगी। गुप्ता इसलिए, गुप्ता इज़ द रिसीवर ऑफ गुड्स, और नाम के आगे कभी अकाउंट नहीं डालना। टू सेल्स, सेल्स क्योंकि सामान आउट हो रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, 50,000 50,000। अगली जर्नल एंट्री देखिएगा, अगर यहाँ पे बोल दें अब हमारे को गुड्स सोल्ड टू मिस्टर गुप्ता फॉर कैश, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर गुप्ता फॉर कैश। हमने मिस्टर गुप्ता को सामान कैश पे बेचा ₹50,000 का, तो हमारे पास बच्चे क्या लिख देते हैं इसकी एंट्री, मिस्टर गुप्ता टू सेल्स, वो गलत होंगे। हमने कैश टू सेल लिखनी है। पर्सनल अकाउंट को लीस्ट प्रेफरेंस मिलती है, यहाँ पे तो कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन वाले रूल से कैश डेबिट हो गया टू सेल्स। बच्चे गुप्ता टू सेल्स भी लिख सकते हैं पर वो गलत हो जाएंगे। बच्चे क्या सोचते हैं, गुप्ता इज़ रिसीवर, तो हम गुप्ता द रिसीवर से डेबिट कर देते हैं, और टू सेल्स 50,000 वो गलत सोचते हैं बच्चे, एकदम गलत सोचते हैं। तो वो गुप्ता टू सेल्स होगी एंट्री। ऐसे क्यों गुप्ता टू सेल्स इसलिए होगी क्योंकि हमारे पास पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट में पर्सनल अकाउंट को लीस्ट प्रेफरेंस मिलती है। तो अब हमारी परचेज एंड सेल रिलेटेड ट्रांजैक्शन वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। एक और इसकी फोर्थ ट्रांजैक्शन बता देता हूँ कि अगर आपको बोल दें गुड सोल्ड ₹40,000 ऑन क्रेडिट और बंदे का नाम भी ना दिया हो, इसको इरेज करने लगा, और आपको बोल दें फोर्थ ट्रांजैक्शन ऐसे हो जाए कि गुड सोल्ड ₹40,000 ऑन क्रेडिट। अगर ये ऐसी ट्रांजैक्शन हो जाए तो मेरे पास हो जाएगी ये, मीन सेल्स तो होगा ही क्रेडिट। सेल्स अकाउंट क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट से सामान आउट हो रहा है तो सेल्स क्रेडिट हो गया। और हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा डेटर्स टू सेल्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 40,000 याद रखिएगा ये। सो अगर आपको बोल दिया कि बेचा ही उधारी पे है और हमारे को नाम भी नहीं दिया बंदे का, जैसे हमारे को बोला होता है सोल्ड गुड्स ₹40,000 ऑन क्रेडिट टू मिस्टर गुप्ता, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, मिस्टर गुप्ता टू सेल्स, पर हमारे को बंदे का नाम ही नहीं दिया, तो हम क्या लिखेंगे, डेटर्स टू सेल्स। तो अब हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया, परचेज एंड सेल रिलेटेड ट्रांजैक्शन। अभी तक हमने कौन से टॉपिक कवर कर लिए, कैपिटल रिलेटेड ट्रांजैक्शन, ड्राइंग्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन, एंड थर्ड टॉपिक परचेज एंड सेल रिलेटेड ट्रांजैक्शन। बाकी टॉपिक्स के लिए नेक्स्ट वीडियो को रेफ़र करिएगा।